अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आप खुद अपनी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ रितेश बजाज, एक होम स्कूलिंग कोच। आज से इस चैनल पे मैं लाने वाला हूँ वो चीज़ जो इंटरनेट पे स्कैटर्ड है, उस चीज़ को एक ही जगह पे क्लियरली और ऑनेस्टली मैं एक सीरीज़ के फॉर्म में आपके लिए लेकर आने वाला। नियोस इंडिया का वो बोर्ड जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, लेकिन 90% लोग तब जानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज से शुरू करते हैं एक कंप्लीट गाइड, एक सीरीज़ जो आपके सारे सवाल खत्म कर देगी। नियोस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये कोई प्राइवेट या लोकल बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना बोर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। 1989 में सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था और आज ये दुनिया के सबसे बड़े ओपन स्कूलिंग बोर्ड्स में से एक है। सिंपल भाषा में समझो, एक ऐसा बोर्ड है जहां आप बिना रेगुलर स्कूल की स्पीड से अपने घर से 10th और 12th कर सकते हो। और ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, ये एक कंप्लीट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम है। ये समझना ज़रूरी है कि नियोस एक्चुअली बनाया किसके लिए गया था। पहला, स्कूल ड्रॉप आउट्स जो किसी भी वजह से रेगुलर स्कूल नहीं कर सके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फैमिली सिचुएशंस या फिर हेल्थ ने अलाउ नहीं किया, नियोस उनके लिए सेकंड चांस है। दूसरा, वर्किंग स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नियोस आपको अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ने देता है। तीसरा, होम स्कूलिंग स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं उनके लिए नियोस एक ऑफिशियल पाथवे जहां उनका बच्चा बोर्ड सर्टिफाइड एजुकेशन ले सकता है बिना कन्वेंशनल स्कूल के। चौथा, स्पेशल नीड्स वाले लर्नर्स, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो थोड़े से स्लो होते हैं या फिर स्कूल्स में उन पे स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाता है, नियोस उनके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट देता है। और कोई भी जो अल्टरनेट एजुकेशन चूज़ करता है, अल्टरनेट एजुकेशन आप तब चूज़ करते हो जब आप एथलीट हो, जब आप किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बट आप 10th और 12th की मार्कशीट्स या डिग्री लेना चाहते हैं। नियोस वैलिड है या नहीं, ये सबसे कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है। भाई, नियोस का सर्टिफिकेट सच में काम आता है? तो मैं आज एक बार क्लियरली बोल देता हूँ, नियोस का सर्टिफिकेट सीबीएसई के बराबर वैलिड है। सीबीएसई नहीं, बाकी सारे बोर्ड्स जितने अवेलेबल हैं उनके बराबर ही इसकी मान्यता होती है। इससे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये फुली एक्सेप्टेबल है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने सारे एग्जामिनेशन, जितनी सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये नियोस इज इक्विवेलेंटली। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो, यूपीएससी, एनडीए, नीट, जेई, नियोस के स्टूडेंट्स भी सब कुछ दे सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी AIU, उसने नियोस को ऑफिशियली इक्विवेलेंट रिकग्नाइज किया है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी नियोस सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट। तो जो लोग कहते हैं ना यार नियोस तो कुछ काम नहीं, ये वीडियो उनको ज़रूर देखना। नियोस में क्या क्या मिलता है? नियोस में मिलती हैं मेनली 3 चीज़ें। पहली, सेकेंडरी कोर्स यानी 10th, एज 14 प्लस होनी चाहिए और आप 10th के लिए एलिजिबल हो। सीनियर सेकेंडरी कोर्स यानी 12th, 10th आप पास कर लो, उसके बाद आप 12th का एग्ज़ाम नियोस के थ्रू दे सकते हो। कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर्स हो, देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स यू कैन चूज़ फ्रॉम नियोस। थर्ड, वोकेशनल कोर्सेज, ये वो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एक से ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये उनके लिए बेस्ट है जो डायरेक्टली जॉब रेडी बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्किल अच्छे से सीख सकते हो और स्किल सीखते सीखते आप उस पर डिग्री भी ले सकते हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगले कुछ वीडियोज़ में ना मैं इन सब चीज़ों को एक एक करके डिटेल में कवर करूँगा, बट पहले हम बात करते हैं नियोस में सिर्फ एनरोल हो जाना काफ़ी नहीं होता, यहाँ स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ता है। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा TMA के एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज़ करें और मिनिमम एफर्ट्स के साथ पास कैसे होते हैं। ये सब भी कवर करूंगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, आपको रिजल्ट्स तक लाना। तो ये था नियोस का इंट्रोडक्शन, इंडिया का वो बोर्ड जो बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत कम लोग इसको सही तरीके से जानते हैं।
और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको ये जानकारी चाहिए या जो बोलते हैं स्कूल इज़ द ओनली ऑप्शन जो आपकी नैया पार लगाएगा। कमेंट में लिखना आपको नियोज़ के बारे में क्या जानना है। सबसे पहले क्या जानना चाहते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो नियोज़ में आप जहाँ पे स्टक हो, या फिर नियोज़ के बारे में आपको अट्रैक्टिव क्या लगता है। मैं पर्सनली अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगले वीडियोस में मैं उन्हीं कमेंट्स को उठाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और उन पे मैं रिसर्च करके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो ज़रूर कमेंट करें और तब तक वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नियोज़ में एडमिशन का प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि नियोज़ में कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं। नियोज़ में क्या सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स हम चूज़ करते हैं, या नियोज़ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, नियोज़ हमारे लिए कितना बेहतर है। मैं ये सब आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आगे देता रहूं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।